मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर साहब, ये तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय सेना के लिए, भारतीय फौज के लिए, कि हम एक फ्रंट पर हमारी तैनाती है, पीओके से आने वाले आतंकियों को रोकना, उनकी घुसपैठ को रोकना, डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन ये भी एक वॉर से कम नहीं होता है। अब यहां उससे भी ज्यादा बड़ी सीमा है, 4096 किलोमीटर की सीमा है, और उसमें भी कई जगहों पर पोरस है, पोरस की स्थिति है, पोरस बॉर्डर है। वहां पर हम आतंकियों की घुसपैठ को हमें रोकना है, लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं। ये एक नया फ्रंट खुल रहा है अब। ने दुरुस्त फरमाया है, बिल्कुल ये एक नया फ्रंट खुल रहा है। देखिए, ऑलरेडी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ऑलरेडी कई बार तो पाकिस्तान से घुसपैठ होती है जम्मू कश्मीर में। लेकिन एक तरफ और जहाँ पे बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं और कई जगहों पे कैटल स्मगलिंग या इस तरीके से वहां पे होती है, और अभी जो है वहां से लोग वहां से भागने की कोशिश करेंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, फिर वो हिंदुस्तान उनके पड़ोसी मुल्क है, क्रॉस में आएंगे। अब कैसे बचाएं उनको? अभी हमारे बीएसएफ जो है वो अव्वल दर्जे का काम कर रही है। जनवरी 2020 में मैं स्वयं खुद बांग्लादेश गया था, बाय रोड गया था। तो मैं देखा था कि हमारे बीएसएफ जो है वो बहुत अव्वल दर्जे का काम कर रही थी, वो तैनात थी, और वहीं पे बांग्लादेश की भी रेंजर्स भी तैनात थी। लेकिन एट द सेम टाइम अब कई बार हम देखते हैं कि या तो कोई मछुआरा हुआ या तो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं से कैसे भी बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट या कोई भी क्रॉस ओवर करने की कोशिश करता है, तो कोई आ रहा होता है, जी। तो उसको हमें इसके अपने अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉर्डर्स, हमको और जो हमारी जो पॉलिसीज जो हैं, जैसे कि अमेरिका का एक इसमें कई जगह पे मैं, जैसे कि बहुत लोग का ये मानना है कि डीप स्टेट का यहाँ पे हाथ हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान की जो नजदीकियां हैं रूस से, उसको थोड़ा डीप डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है। इसको मैं देख रहा हूँ कि जब हमारे जैसे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब वहाँ पे 9 तारीख को गए थे, वहाँ पे यूनस साहब की सरकार से वहाँ पे बात हुई, तो बात हुई वहाँ पे, बिल्कुल क्लियर पॉइंट वहाँ पर प्रस्तुत किया उन्होंने। तो वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो रक्षा एजेंसीज हैं जी ठीक और है। हमारी जो पॉलिसीज हैं, इनके इनके ऊपर थोड़ा कड़क से इन पे तो कार्रवाई हम करनी किस चाहिए। बात का इंतजार कर रहे हैं? यही यही सवाल तमाम जो जानकार हैं, आप जैसे एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि अब स्ट्रेटजी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब नरमी वाली भाषा नहीं, अब थोड़ी कड़ाई, थोड़ा कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। भाषा अपनाई जा रही है, लेकिन चूंकि डिप्लोमेसी की बात है तो डिप्लोमेसी में नरमी वाली भाषा, डिप्लोमेसी की भाषा। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट अटैक या इनडायरेक्ट की बात आप कर रहे हैं मोहम्मद अली शाह साहब, इससे इलाज मुमकिन है? मेजर शाह, आप तक आवाज आ रही है? जी माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा म्यूट पे था। जी जी, जी बोलिए। देखिए, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हमने हर तरीके से अपना रहे हैं, हम डिप्लोमेसी भी मिनिस्टर साहब एस जयशंकर साहब ने भी 2 दिन पहले बयान दिया था बांग्लादेश के बारे में। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब वहां पर गए थे। तो हम हर तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उनके जो चिन्मय दास साहब हैं, उनके जो जो वहाँ पे जो कौन मंदिर के जो ठीक प्रीस्ट हैं, है। उनको जो सेडिशन के चार्जेस पे गिरफ्तार किया था, उनके लिए कोई वकील नहीं दिया उन्होंने। हम्म। हिंदुस्तान में अजमल कसब जैसे उग्रवादी के लिए भी वकील था, जब निर्भया कांड हुआ था उनके लिए भी वकील था। हाँ। तो ऐसा सुनने में आया कि बेल ऑर्डर्स तो बहुत दूर की बात है, कि वकील भी नहीं वहां पे दिया जा रहा है उनके। तो अगर वकील मिल जाए और अगर प्रॉपर कानूनी तरीके से प्रॉपर एक, अगर ऐसा चार्ज लगाया भी है किसी ने, सेडिशन का चार्ज, जो कि बहुत बड़ा चार्ज हुआ, तो इस अरेस्ट को मैं इलीगल मानूंगा। और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते तब बिगड़े पिछले जब चिन्मय दास साहब का, ठीक है। कृष्ण कृष्ण बिल्कुल, दास साहब यही का सवाल अरेस्ट है हुआ। कि बांग्लादेश का रवैया हम कैसे भरोसा करें। और